मसीह दोस्तों, आज हम अपने ज्ञान को जो हमें परमेश्वर ने दिया है उसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि मत्ती अध्याय 24 का 29वां वचन है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कह गए कि उन दिनों जो मुसीबत पड़ेगी उसके तुरंत बाद सूरज काला पड़ जाएगा, चांद से उसकी चांदनी नहीं छिटकेगी, आसमान से तारे गिरने लगेंगे और आकाश में महाशक्तियाँ झकझोर दी जाएंगी। लेकिन ये सब काम शुरू कब होगा? इसकी शुरुआत कब होगी? यीशु तो कह गए हैं, उन दिनों के बाद सूरज काले पीले हो जाएंगे, पूरी दुनिया अंधकार में हो जाएगी, तारे टूट टूट कर पृथ्वी पर गिरने लगेंगे, आकाश हिलाया जाएगा। लेकिन यह काम होगा कब? तो सुनो, यह काम अभी नहीं होगा। यह काम मसीह विरोधी के दिन में होगा, जब परमेश्वर अपनी छठवीं मोहर खोलेगा, जब 7 साल का महाकलेश होगा, 3.5 साल कलेश काल का और 3.5 साल महाकलेश काल का। जब परमेश्वर छठवीं मोहर खोलेगा तब यह कार्य होगा। देखिए, ये काम अभी तो बिल्कुल नहीं होगा। पहले तो यीशु आएगा, स्वर्गदूतों के साथ हम सबको बदलकर स्वर्ग लेकर चला जाएगा। और एक बात आपको बता देता हूँ, आपने जो कपड़ा पहन रखा है वह कपड़ा आपके साथ नहीं जाएगा, वह कपड़ा वहीं पर गिर जाएगा, उसको बदलकर एक स्वर्गीय कपड़ा दिया जाएगा। यह काम सिर्फ 1 या 2 सेकंड में हो जाएगा। फलक मरते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। उसके बाद मसीह विरोधी का राज चालू हो जाएगा। 7 साल इस पृथ्वी पर, तब यह शुभ काम नहीं मसीह विरोधी के दिल में होगा। जैसे प्रकाशित वाक्य 6 के वचन नंबर 12 में लिखा है, और जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूडोल हुआ और सूरज कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लोहो का सा हो गया। जब उसने छठवीं मोहर खोली, किसने? स्वर्गदूत ने। तो मैंने देखा, मैंने कौन? यूहन्ना, क्योंकि सारी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यूहन्ना ने लिखी है, क्योंकि परमेश्वर सारे दर्शन यूहन्ना को दिया रहा है कि लिख ले अपनी पुस्तक में, ये होने वाला है। तो मैंने देखा, एक बड़ा भूकंप हुआ और सूरज कम्बल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। और 13वें वचन में लिखा है, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं। ये सब अभी नहीं होगा, ये सब मसीह विरोधी के दिन में होगा। लेकिन परमेश्वर ने पहले से ही यूहन्ना से लिखवा दिया है कि लिख ले, यह सब होगा। लेकिन परमेश्वर यीशु ने मत्ती अध्याय 24 के 29 वचन में पहले से ही लिखवा दिया है कि उन दिनों जो मुसीबत पड़ेगी उसके तुरंत बाद सूरज काला पड़ जाएगा। लेकिन यह काम मसीह विरोधी के दिन में होगा, जब परमेश्वर छठवीं मोहर खोलेगा। लेकिन उससे पहले यीशु आएगा और मसीहों को लेकर चला जाएगा। यीशु साथ जरूर चले जाना, किसी के धोखे में मत आना। एक अच्छी बात और बताता हूँ, इसकी भविष्यवाणी परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा पहले ही रखा, जैसा कि यशायाह 13 के वचन नंबर 10 में लिखा हुआ है, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे, और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा, और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। उस समय पूरी दुनिया अंधकार में हो जाएगी। इसलिए यीशु के साथ जरूर चले जाना या मत रहना। कुछ लोगों का विश्वास है कि कलेश काल का सामना एक मसीह को ही करना पड़ेगा, लेकिन यह शिक्षा सही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ और उसका सबूत भी देता हूँ। मसीह को
कलेश काल में सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसा प्रकाशित वाक्य 3 के अध्याय वचन नंबर 10 में है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। यहाँ पर परमेश्वर साफ कह रहा है, मैं उस दुष्ट से बचाए रखूंगा, उसके आने से पहले मैं अपने साथ ले चलूंगा, बस उसके साथ जाने के लिए तैयार रहना है। यहाँ मसीह विरोधी के हाथों में नहीं पड़ना है। आप लोग गलती से भी छूट नहीं जाना, वरना मसीह विरोधी आपकी जान निकाल लेगा। क्योंकि रैप्चर होने के बाद कलेश का पूरी दुनिया पे राज चालू हो जाएगा। जो वह कहेगा वो करना पड़ेगा, और नहीं उसकी बातों को मानोगे तो आपको भयानक सजा देगा। क्योंकि उस समय उसकी सत्ता चलेगी, किसी मंत्री या संतरी को नहीं, पूरी दुनिया में एक ही सरकार होगी और उसी की सरकार चलेगी, और आपको उसी की सुननी पड़ेगी जो शैतान लूसी की तरफ से बैठाया जाएगा। गलती से भी यहाँ पर छूट मत जाना। यीशु के साथ चले जरूर जाना। अगर आप छूट जाओगे तो दोबारा कोई लेने नहीं आएगा, फिर तो आपको मरने के बाद नरक में ही डाला जाएगा। इसलिए सारे पाप छोड़कर अभी यीशु के बाद आइए। अभी आपके पास मौका है, ज़्यादा से ज़्यादा समय यीशु के साथ बिताएं। समय कम, दिन बुरे हैं। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि उन दिनों जो मुसीबत पड़ेगी उसके तुरंत बाद सूर्य काला पड़ जाएगा और चांद से उसकी चांदनी नहीं छिटकेगी। आसमान से तारे गिरने लगेंगे और आकाश में महाशक्तियाँ झकझोर दी जाएंगी। इसलिए यीशु आएगा तो उसके साथ जरूर चले जाना। इसलिए प्रार्थना जरूर करते रहना, क्योंकि समय को किसी को पता नहीं है कि यीशु कभी भी आ सकता है। यीशु ने कहा था प्रार्थना करना, दुआ करना, क्योंकि यीशु ने कहा है मत्ती अध्याय 24 के वचन 21 में, क्योंकि उस समय ऐसी भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ है और ना कभी होगा। इसलिए याद रखना, जब यीशु आपको लेने आए तो आप जरूर चले जाना। यहाँ पर छूट मत जाना। धन्यवाद, धन्यवाद।